शेयर बाजार इन दिनों थोड़ा उधेड़ बुन वाला नजर आ रहा है। कुछ समय से निफ्टी 50 एक बड़ी रेंज में ही घूम रहा है और मजबूत रैली नहीं दिखा रहा है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि ये ठहराव दरअसल नई रैली की तैयारी हो सकती है। बीते 10 महीने में निफ्टी 5 से 6% के दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में कोई बड़ी सेंस रैली या फिर गिरावट नहीं आ रही है, बल्कि एक तरफ से एडजस्टमेंट फेज चल रहा है। जब बाजार लंबे समय तक छोटी रेंज में रहता है तो इसका मतलब है कि निवेशक थोड़े असमंजस में है, कहीं जल्दी ऊपर जाने का डर तो कहीं गिरने का डर। लेकिन इस समय को मजबूत आधार बनाने वाला समय भी माना जा सकता है। देश के बड़े ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने अपनी इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में कहा कि अगले 12 महीने में निफ्टी 50 28,000 के आर पार पहुंच सकता है। ये लक्ष्य मौजूदा बाजार की कमजोर रेंज और अर्थव्यवस्था की मजबूती के संतुलन को देखकर रखा गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की ग्रोथ अब निर्णायक चरण पर आ चुकी है। पॉलिसी में स्पष्टता और देश की ट्रेड डील जैसे इंडिया ईयू समझौता इसका बड़ा कारण है। कॉर्पोरेट कंपनियों की अर्निंग भी मजबूत दिख रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू कारोबारी साल में ईपीएस ग्रोथ थोड़ा धीमा दिखाई दे सकता है, लेकिन मीडियम टर्म्स में 16.3% की कंपाउंडेड ग्रोथ आ सकती है। सरल शब्दों में कहें तो बाजार गिरावट की शुरुआत नहीं, बल्कि रीसेट समय है, ताकि अगली बार बड़ी रैली के लिए आधार मजबूत हो। प्रभुदास लीलाधर ने अलग अलग परिदृश्यों में निफ्टी के स्तर बताए हैं। जैसे बेस केस में निफ्टी 28,000 तक जा सकता है, बुलिश केस में निफ्टी 30,500 के करीब पहुंच सकता है। वहीं बियरिश केस में बात की जाए तो 26,486 तक गिर सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर बाजार चुनौतियों के बावजूद ऊपर की ओर बढ़ता है तो 28,000 एक प्रामाणिक लक्ष्य हो सकता है। प्रभुदास लीलाधर रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की पॉलिसी क्लैरिटी और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे समझौते ऐतिहासिक हैं। अब सवाल उठता है कि इन ट्रेड डील से किन सेक्टर्स को फायदा होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये डील सिर्फ सामान की ट्रेड तक नहीं सीमित है, इसके साथ कई सेक्टर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है, जैसे टेक्सटाइल्स और कपड़े, मरीन प्रोडक्ट्स और लेदर और फुटवेयर्स। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरीज और केमिकल्स एंड मशीनरीज। लिस्ट यहीं तक नहीं रुकती है, इसमें मौजूद है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये भी कहा गया है कि सिर्फ वस्तु ट्रेड नहीं, सर्विस सेक्टर भी इससे ज्यादा फायदा ले पाएगा, जैसे कि आईटी एंड आईटीईएस, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल बिजनेस, एजुकेशन एंड टेलीकॉम। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाजार अब नई तेजी की तैयारी कर रहा है। कंपनियों की आय मजबूत है, ट्रेड डील और बजट से मजबूती मिली है। इंडिया यूएस और इंडिया ईयू डील से एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा मिला है। इसीलिए प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि आने वाले 12 महीनों में निफ्टी 28,000 तक जा सकता है, लेकिन बाजार में संभलकर और समझदारी से निवेश करना जरूरी है। देखिए, याद रखिए, शेयर बाजार में तेजी में सबको लगता है कि हम समझदार हैं, लेकिन गिरावट में असली परीक्षा होती है। अगर आप भी निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर मत चलिए। डीप पर सोच समझकर खरीदें, टारगेट रखें और लंबी यानी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़े। आप इन बात से सहमत हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि निफ्टी इस बार 28,000 के ऊपर जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।